अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मई की 12 तारीख जुमा का दिन है और आज कतर में अल सद और अल अरबी के बीच में अहमद बिन अली स्टेडियम में अमीर कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि फुटबॉल से दोस्ती रखते हैं तो उस मैच को देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। कल यानी कि 11 मई को कतर में होने वाले एशिया कप 2023 की टीमों के दरमियान कुर्रा अंदाजी हुआ कि कौन सी टीम को किसके साथ में खेलना है, कौन सी टीम को किस ग्रुप में रखा जाए, किस तरह शेड्यूल बनाया जाए। ये प्रोग्राम कल कतर में कंप्लीट हो गया। फाइनल जो लिस्ट बन करके आई है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी शेड्यूल के हिसाब से एशिया कप का फुटबॉल मैच खेला जाएगा। एशिया कप का पहला मैच 12 जनवरी 2024 को कतर और लेबनान के बीच में खेला जाएगा। यह सीरीज लगभग 1 महीना तक चलती रहेगी। इसमें टोटल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इस लिस्ट में आप कतर के अलावा इंडिया का नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप कतरी फुटबॉल टीम के कप्तान हसन अल हैदूस को बाएं जानिब खड़े देख सकते हैं, जो कि एशिया कप के ट्रॉफी के साथ में हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एशिया कप का लोगो है। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से कुछ ममनुआ सामान को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाज लोगों के मुंह से सुना था कि अगर किसी सामान को काले टेप में लपेट दिया जाए तो वो सामान मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है, एक्सरे मशीन उसको नहीं पकड़ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस पैकेट से जो भी सामान निकल रहा है काले टेप में लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको एक्सरे मशीन ने पकड़ लिया। आजकल एयरपोर्ट पर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि छोटी सी छोटी चीज़ जो कि नशा के बारे में होती है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। MOI कतर की तरफ से आम लोगों को सजेशन दिया गया है कि किसी भी अजनबी वेबसाइट पर अपना बैंक डिटेल शेयर मत करें। जब किसी वेबसाइट से ऑनलाइन सामान परचेज करना हो, इसी तरह ट्रांजैक्शन देना हो तो वहां पर बैंक डिटेल शेयर करना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में सावधानी की जरूरत है। हर ऐरू गैरू वेबसाइट के साथ में इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए, वरना बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। बैठे बैठाई आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। बलदिया वालों ने कतर में 3 जगहों पर रैयान, अल खौर, सलाल में 4 फूड कंपनियों को, जिसमें होटल और कैफे शामिल हैं, 7 दिनों तक के लिए, जबकि एक कंपनी को 60 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। बलदिया के इंस्पेक्शन टूर में यहाँ पर वायलेशन को पकड़ा गया। औकाफ की तरफ से कहा गया है कि इस साल कतर में जिन लोगों को हज पर जाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, ऐसे लोग कतर में मौजूद 19 एजेंसीज में से जो कि हज और उम्रा का सर्विस प्रोवाइड करती है, तो किसी न किसी एजेंसी से रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि आगे का काम आसान हो सके, हज पर जाने का काम आसान हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज जुमा है, इंशाल्लाह मिलते हैं रात में लाइव सेशन में। तो लाइव सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को आपके कमेंट का जवाब मिल सके। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।